लक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन ला सियमा अलल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदीयीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व आदाइल इस्लामी वल मुस्लिमीन। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। तलावत करदा कुरान हकीम का मुख्तसर और जामे हिस्सा हर जुमा में तदरीजन बयान होने वाले उन्वान से बुनियाद की हैसियत से ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि आप सब हज़रात को मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मराहिल तदरीजन तालीमन तदरीसन आप हज़रात के सामने रखे जाते हैं और इसी तसलसल के ज़िमन में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान करदा वो रिवायत जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने सवालात किए और रसूलुल्लाह ने जवाबात दिए, उसका तर्जुमा और तशरीह चल रही थी। गुज़िश्ता जुमा इस जुमले पर बात हुई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मुसलमान कौन सा है? इसके जवाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों।
और मैंने इसका तर्जुमा और इसके मुताल्लिका कुछ तशरीह गुज़श्ता जुमा कर दी थी। इसी के ज़िमन में 2-4 बातें आज की नशिस्त में अल्लाह की तौफीक से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसे तुम मुसलमान कह सकते हो। उसकी ज़ुबान को चेक करो और उसके हाथ को चेक करो। अगर उसकी ज़ुबान सही है और उसके हाथ सही हैं तो फ़ैसला कर दो कि ये मुसलमान है और अल मुस्लिम है। और अगर उसकी ज़ुबान सही नहीं और उसके हाथ सही नहीं तो फिर वो अल मुस्लिम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ज़ुबान को भी दूसरे मुसलमानों से मुताल्लिक़ किया और हाथों को भी दूसरे मुसलमान से मुअल्लक़ किया। इससे ये मालूम होता है मुसलमान की ज़िंदगी में इन 2 चीज़ों का बहुत बड़ा असर है। और किसी आदमी के सही मुसलमान होने का फ़ैसला इन्हीं 2 चीज़ों से किया जाएगा। उसके कलमे से नहीं होगा। इस बात को ज़रा बारीकी से समझिएगा। मुसलमान जो धोखा खा रहे हैं अपने कलमा पढ़ने पर, उस धोखे की निशानदेही कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मुस्लिम, सही मुसलमान, अच्छा मुसलमान, नंबर 1 मुसलमान, जिसको मैं मोहम्मद भी मुसलमान कहूँ, जिसको रब भी मुसलमान तस्लीम करे, उसकी ज़ुबान और उसके हाथ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है कि कभी भी मुसलमान की ज़ुबान किसी दूसरे मुसलमान को ईज़ा ना दे, कभी भी किसी मुसलमान का हाथ किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना दे। अगर हम अपनी ज़ुबान की जो हमारी ज़िंदगी में एक हैसियत रखती है, उसकी तर्जमानी को देखें तो एक मुसलमान की ज़ुबान हमेशा दूसरे मुसलमान के हक़ में खैर ख्वाही के तौर पर इस्तेमाल होनी चाहिए। जब तक किसी मुसलमान की ज़ुबान दूसरे मुसलमान के हक़ में खैर ख्वाही के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी, ये मुसलमान मुसलमान नहीं होगा। हुकूमती कागज़ों में लिखा हुआ होगा मुस्लिम, शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ होगा मुस्लिम, पैदाइश का जो सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल जारी करता है उसमें लिखा हुआ होगा मुस्लिम, स्कूल और कॉलेज की जो संदे हैं उन पर लिखा हुआ होगा मुस्लिम। इसी तरह जो भी उसके तारुफ के ज़राए हैं उन तमाम ज़राए में इसको मुस्लिम कहा जा रहा होगा, लेकिन किताब खुदा में भी ये मुस्लिम नहीं होगा, किताब मुस्तफ़ा में भी मुस्लिम नहीं होगा।
इसलिए हमें सबसे पहले मुसलमान रहने के लिए अपनी ज़ुबान का कंट्रोल और उस पर गिरफ्त ज़रूरी है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के जुर्मट में, सहाबा इकराम की मौजूदगी में अपनी नबुव्वत के दरिया में गोता जन होकर तजल्लियात इलाहिया का मरकज़ बने हुए हालत जलाल में आकर कहा, सहाबा इकराम मुतवज्जे हो जाओ। यूँ अपनी ज़ुबान निकाली और उसे पकड़ा और कहने लगे, मैं मोहम्मद तुम्हें बतला रहा हूँ, इस ज़ुबान की वजह से अक्सर लोग जहन्नुम में जल रहे हैं। किसकी वजह से? इस ज़ुबान की वजह से। मैं देख रहा हूँ मोहम्मद, नबुव्वत की बसीरत से देख रहा हूँ, वही के कानून के तहत देख रहा हूँ, कश्फ़े खुदाबंदी की रोशनी में देख रहा हूँ, तजल्लियात इलाहिया के रुमूज़ के मातहत देख रहा हूँ कि मुसलमानों की अक्सरियती जमात जहन्नुम में इस ज़ुबान की वजह से जल रही है। अल्लाह ने इंसान के वजूद में जो ज़ुबान रखी है, इस ज़ुबान का एक ही काम है, वो हमा वक्त अल्लाह का ज़िक्र करे। हमा वक्त क्या करे? अल्लाह का ज़िक्र करे। और जब उसे माशरे में दूसरे मुसलमान से मुखातिब होना पड़े, अल्लाह का ज़िक्र छोड़े और मुसलमान से बात करे, उस मनहज पर, उस तरीके पर, उस रवश पर जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ुबान इस्तेमाल की और आपके सहाबा इकराम ने इस्तेमाल की। रब ताला फरमाते हैं कि ये मुसलमान बंदा मेरा ज़िक्र छोड़कर दूसरे मुसलमान से मुखातिब हुआ है, ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तरीका सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है और इसकी ज़ुबान में खैर ख्वाही है। मैं खुदा अपना ज़िक्र करने के बराबर इसको सवाब अता करूँगा। अब कितना कमाल है। अल्लाह का ज़िक्र छोड़ा, बंदे से मुखातिब हुआ, लेकिन इस तखातुब में दूसरे से कलाम करने में चाहत यह है कि मेरी ज़ुबान से कोई गलत जुमला ना निकले, जिससे मैं मुखातिब हूँ, मेरे जुमले से इसे फ़ायदा हो, मेरे जुमले से इसका ईमान बने, इसका अमल बने, इसके दुनियावी काम सही हूँ, इसको जो मशवरा दे रहा हूँ वह सही हो, जो जुमला कह रहा हूँ इससे इसकी हौसला अफजाई हो। रब ताला फरमाते हैं, इसने अपनी ज़ुबान को दूसरे के लिए इस तरह इस्तेमाल किया कि इसके ज़ुबान से दूसरा शख्स शर से महफूज होकर खैर में चला गया है। मैं रब ने इसकी ज़ुबान को कलमा खैर के तहत लाकर और इसकी ज़ुबान से निकलने वाले जुमले को वो दर्जा दे दिया जो मेरे ज़िक्र में इसको दर्जा मिलता है। और आज मुसलमानों की हालत ज़ार क्या है? अगर हम मुसलमान आपस में तन्हाई में बैठकर ज़रा सोचें, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए कोई बात करता है तो वो बात करता क्या है, और जब उससे मुखातिब होता है तो गुफ्तगू का अंदाज़ क्या होता है, जब वो पास से उठकर चला जाता है तो उसके हवाले से उसके बारे में राय क्या होती है। तीन चीज़ें हमारे यहाँ कसरत से हैं। नंबर एक, जब वो हमारे पास ना हो तो उसके बारे में जो जुमला हम कहते हैं ये गीबत है। सामने मुंह पर हो और उस पर कोई तुहमत लगा देना, वो बात के जो उसमें नहीं है, कि बुहतान है।
और अगर वो सामने मौजूद है और उससे लहजा इस तरह का रखा कि जिससे उसकी दिल आज़ारी हुई, ये भी ईज़ा है। आजकल मुसलमानों की ज़ुबानें 3 सूरतों में ही चलती हैं, या तो गीबत में, या बुहतान में, या दिल आज़ारी में। पहली चीज़ ऊंची आवाज़ से, पहली चीज़, दूसरी बुहतान, तीसरा दिल आज़ारी। ये हमारी ज़ुबान से निकलती हैं। गीबत, मैं कोई गीबत के उन्वान पर गुफ्तगू नहीं करने लगा, लेकिन एक जुमला समझा दूँ। जो हम किसी दूसरे आदमी की अदम मौजूदगी में, गैर मौजूदगी में उसके बारे में बात करते हैं और वो बात उसके सामने हम नहीं कर सकते, ये क्या है? ऊंची आवाज़ से, क्या है? क्या है? और अगर उसके सामने हम जुर्रत करके बात करें और वो बात उसमें वाक़िअतन नहीं होती, ये क्या है? ऊंची आवाज़ से, क्या है? बुहतान है। और अगर वाक़िअतन उसमें वो बात मौजूद है लेकिन आपने उसके साथ रवैया वो रखा, मजलिस में उसे जलील किया, उसकी उस गलती पर उसको इस तरीके से उसके साथ पेश आए कि जिससे उसका दिल दुखा, ये दिल आज़ारी है। लोग कहते हैं जी हम तो हक बयान करते हैं। मज़ा तो मुझे उस दिन आता जिस दिन तेरा बाप ये काम करता और तू उसके मुंह पे चढ़ के कहता, तो फिर मैं कहता तू हक बयान करता है। ये करतूत तेरे बाप में होते और तू उसकी पीठ के पीछे बात करता, तो फिर मैं कहता थे वाक़िअतन तू दूसरों को शर से बचा रहा है। ये सारी बातें, ये हक बातें, ये निशानदेहियाँ, ये तुम्हें उस दूसरे मुसलमान के लिए नज़र आती हैं, तुम्हें अपने वजूद में नज़र नहीं आती, बाप में नज़र नहीं आती, माँ में नज़र नहीं आती, बहन में नज़र नहीं आती, बीवी में नज़र नहीं आती, किसी अपने भाई में नज़र नहीं आती, दादे नाने में नज़र नहीं आती। अजीज़ दोस्तों, ये बात याद रखो, जब भी किसी के बारे में कोई बात कहो, उससे पहले अपने आप को उठाकर अदालत के कटहरे में रखो और पहले अपने आप से मुखातब होकर वो बात अपने आप से करो। अगर तुम्हारा दिल उस बात को कबूल करने के लिए खुश हो तो फिर दूसरे को कह दिया करो। और अगर तुम्हारे अपने लिए अपने आप को दूसरे शख्स के उस मकाम पर रखकर वो बात करो और तुम्हारा दिल उसे कबूल न करे, तुम्हें तकलीफ़ हो, तो समझ लो इन 3 चीज़ों में से एक है, या गीबत है, या बुहतान है, या दिल आज़ारी है। दिल आज़ारी करने वाला भी मुसलमान नहीं, बुहतान लगाने वाला भी मुसलमान नहीं, गीबत करने वाला भी मुसलमान नहीं। लोगों ने मुसलमान होना बड़ा आसान समझ रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमान है, ये कलमा आता है। और अक्सर पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह को भी इस तरह बना देते हैं कि जैसे पता नहीं ये अल्लाह है या क्या है, ले लो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान है जी, मुसलमान है। मुसलमान वो है, जुमला सुनो मेरा, फरमान रसूल के समुंदर में डूब कर कह रहा हूँ, मुसलमान वो है जिसे हर लम्हा ये फिक्र हो कि मेरी पीठ के पीछे एक चुस्त चौबंद तेज तरीन फरिश्ता, मुहाफिज, कातिब, लिखने वाला, राइटर
मेरी ज़ुबान की निगरानी पे खड़ा है। इधर से जुमला निकलेगा फौरन लिखेगा। लिहाजा मैं मुसलमान हूँ। जो कलमा मैंने पढ़ा, इस कलमे की लाज रखते हुए मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले कि कल खुदा के दरबार में मुझे शर्मिंदा होना पड़े। वो जो लिखने वाला फरिश्ता है, मलक है, पीठ पीछे खड़ा है, कान लगा के खड़ा है, उससे ज़्यादा अपनी ज़ुबान का निगरान खुद बने। बात नहीं समझ में आई? क्या कहा मैंने? एक फरिश्ता बंदे के पीछे खड़ा है। ये पीछे तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, वैसे मुंह के आगे खड़ा है। इधर से जुमला निकाले तो मैं लिखूं। जितना वो तेज तर्रार है, जितना वो लिखने के लिए मुस्तैद है, जितना उसने कान लगाए हुए हैं कि जो जुमला, जो हरफ इसने निकाला मैं उसी तरह लिखूं, उस फरिश्ते से ज़्यादा अपने आप को चुस्त चौबंद करके अपनी ज़ुबान और अपने आमाल का निगहबान अपने आप को बनाने वाला सही मुसलमान है। आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाला मुसलमान नहीं है। होगा मुसलमान, जैसे मैंने बताया कि किसी रजिस्टर में लिखा हुआ होगा, रजिस्टर वाला मुसलमान होगा, मर्दमशुमारी के कागज़ में और बेफाम में मुसलमान होगा, मुहम्मद की शरीयत के फाम में मुसलमान नहीं है वो। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ये जो मैंने कहा ना कि एक फरिश्ता होता है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। मुसीबत ये भी है मुसलमानों की कि जब कोई आलिम उन्हें कोई मसला बताए ना, मौलवी लगे रहते हैं। अल्लाह तो ऐसा नहीं है। अल्लाह को क्या ज़रूरत है हमारा पीछा करने की? ये मौलवी हमारे पीछे लगे हुए। कहते हैं या नहीं कहते मुसलमान? अल्लाह इतना सख्त भी नहीं है, बड़ा रहीम करीम है। ये मौलवी ऐसे बस लगे रहते हैं। हुजूर की शरीयत में बड़ी गुंजाइश है जी, बड़ी गुंजाइश है। एक दफ़ा एक बंदा बार बार कही बड़ी गुंजाइश है। मैंने कहा मियाँ खामोश रहे, गुंजाइश नहीं है। जिसको तू गुंजाइश कहता है, नहीं नहीं बड़ी गुंजाइश है जी, आप मौलवियों ने तो। मैंने काली पगड़ी बांधी हुई थी तो उसने सोचा कि ये सभी अलग पार्टी का है। तो आखिरकार मैंने कहा कि भाई ज़्यादा गुंजाइश है, तू अपने लिए दामाद क्यों तलाश करता है ना? बेटी को क्या चकले में जाकर बैठ जाए। मुसलमान है, कलमा पड़ी हुई है, उसको क्या चकला चला दामाद क्यों पाक साफ तलाश करता है? उन लोग के बैठे गुंजाइश है इस्लाम में। बस रंग फक हुआ। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वही कह रहा हूँ जो तू कह रहा है। तू गुंजाइशें ये तलाश करता है? उल्लू के पट्टे, खिंजीर की नस्ल, नस्लन बाद नस्लिन खिंजीर का खून तुम में मुंतकिल होकर आता है। गुंजाइश 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 लगा रखी है तुमने। किसने कहा इस्लाम में गुंजाइश है? किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें कहा इस्लाम में गुंजाइश है हर आज़ादी की? सुनो कुरान, कुरान क्या कह रहा है? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ये बंदा जब भी बोलता है, ज़ुबान से कोई भी जुमला, कोई भी कौल निकालता है, फेंकता है, तलफ़्फ़ुज़ करता है, बोलता है, गोया होता है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, इसकी ज़ुबान से कौल नहीं निकलता, इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मगर ये कि उसके पास एक बड़ा तेज़ तर्रार, चुस्त चौबंद फरिश्ता पास मौजूद होता है। ज़ुबान से कौल निकला, फरिश्ते की कलम की नोक में आ गया। कहाँ पे आया?
तू कहता है गुंजाइश है, आज़ादी है। अगर आज़ादी होती तो फरिश्ता होता? बोलो। अगर गुंजाइश होती तो ये फरिश्ता, ये कातिब होता? इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। और ये रकीब अतीद है, सुस्त भी नहीं कि कल तुम कह सको जी हमने कहा कुछ और था, ये सोया हुआ था, इस पे ऊँग जड़ी हुई थी, सुस्त सा गलत लिख गया, कान से थोड़ा बहरा था, बात इसको सही समझ में नहीं आई, बड़ा थोड़ा दूर था, धीरे धीरे आया मेरे करीब, जब तक तो मैं बात मुकम्मल कर चुका था। फरमाया रकीब भी है, अतीद भी है। अतीद का माना यह है कि इतना तेज फरिश्ता, इतना तेज मलक अल्लाह की तरफ से चौकीदार कि जो जुमला तुम्हारी जुबान से निकलता है अभी तक तुम्हारे कानों में नहीं पहुंचता कि फरिश्ता पहले लिख चुका होता है। तो फिर हमें अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऊँची आवाज़ से क्या करना चाहिए? हमें आज़ाद मुसलमान बनना चाहिए या ग़ुलाम मुसलमान बनना चाहिए? मुसलमान भी हमारे बड़े अजीब हैं। फ़रंगी के ग़ुलाम बनना तो बाइस फ़ख्र है, रसूलुल्लाह का ग़ुलाम बनना इन्हें बाइस तज़लील लगता है। अंग्रेज़ साम्राज्य ने जो हमें ग़ुलामी दी उसको हम तहज़ीब, तमद्दुन, सकाफ़त, शोहरत, इज़्ज़त, तरक्की, बुलंदी, उरूज, कामयाबी के नाम पर इख्तियार करते हुए बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम तो ब्रिटिश हुकूमत के मातहत थे, बड़ा मज़ा था जी। पाकिस्तान छोड़ो जी, बरतानिया चलते हैं, नहीं अभी कनाडा चलते हैं, बड़े फ़ायदे हैं जी। बस किसी तरीके से मैं अमेरिका पहुंच जाऊं, बेशक कागज़ों में मिर्ज़ाई लिखा हुआ हूं। कई दफ़ा लोग मुझसे मसला पूछते हैं जी हमने वहाँ अप्लाई किया, क्या कहते हैं वो अपने आप को, नहीं वहाँ पर लिखते हैं ना जी हम सियासी पनाह के लिए, जो सियासी पनाह, हाँ सियासी पनाह, तो उसका एक और लफ्ज़ भी है वो। तो वहाँ ज़रूरी है कि हम लिखें कि पाकिस्तानी हुकूमत हमारे साथ जुल्म कर रही है, तो हम अहमदी लिख दें अपने आप को, तो कोई मसला तो नहीं होगा। मैंने कहा अपने पीछे भी लिखो, आगे भी लिखो, जिधर मर्ज़ी लिखो, कागज़ों पे लिखो, जहाँ मर्ज़ी लिखो। जब बंदा खिंजीर की नस्ल हो जाए तो यही करेगा ना। जब उसके नाक में खिंजीर की टट्टी की बदबू, खुशबू बनकर आने लग जाए तो यही करेगा ना। गुलामी चाहिए और हमें दुनिया के टके चाहिए गुलामी में। कुरान कहता है गुलाम बनो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के। बोलो किसके गुलाम बनो? सारे बोलो, सारे बोलो। गुलामी किसकी सजती है हमारे वजूद पर? हम किसके गुलाम बने अच्छे लगते हैं? हमारे पेशानियों पर लिखा हुआ हो गुलाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। बोलो गुलाम है, गुलाम है ताजदारे ख़त्म नबुव्वत का, गुलाम है आमना के दुर्रे यतीम का, गुलाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा का, गुलाम है अर्श बरीन के नाज का, गुलाम है खुदा के महबूब का, गुलाम है जन्नत के दुल्हे का, गुलाम है आयशतु सिद्दीक़ा के शोहरे इनामदार का, गुलाम है अबू बकर सिद्दीक़ के दामाद का। ये गुलामी अच्छी लगती है या वो गुलामी अच्छी लगती है? तो फिर कभी ये ना कहना हम आज़ाद हैं। गुलाम आज़ाद नहीं होते। बोलो गुलाम आज़ाद होते हैं? बोलो नहीं आज़ाद होते। हम गुलाम, हम आज़ाद नहीं। हमारा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंची आवाज़ से कहो, हमारा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे आका ने हमें कानून बना कर दिया
हमें समझाया, हमें बतलाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। मैं मोहम्मद अपने गुलामों के लिए कानून लिख के जा रहा हूँ। इस माशरे में मेरा सच्चा गुलाम, सच्चा मेरा फरमाबरदार, मेरी मुस्लिम जमात में शामिल होने वाला कामिल मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से मुस्लिम बरादरी महफूज हो जाए। इसकी जुबान से जब भी निकले अल्लाह की तौहीद निकले, जब भी निकले मोहम्मद का फरमान निकले, मोहम्मद का नाम निकले, या तो तौहीद के नगमे हूँ, या दुरूद की सलावातें हूँ, या उम्मत की खैर ख्वाही की बातें हूँ। करोगे? ऊंची आवाज से करोगे? जुबान पे कंट्रोल करोगे? आज के बाद फिर ऐद करो एक जुमला, हम गुलाम हैं। क्या है? बोलो, हम गुलाम हैं किसके? मोहम्मद। वो लोगो तुम्हें भी गुलामी मुबारक, हमें भी गुलामी मुबारक। तुम अपने आका लेकर आओ, हम भी अपना आका लेकर आते हैं। हमारे आका वो हैं, हमारे आका वो हैं जब तक दुनिया में जिंदा थे तो पूरा मदीना जन्नत थी। जब दुनिया से गए आयशा के हुजरे में सोए, वो मकाम भी इतना आला है कि फिरदौसे बरीन भी उस पर नाज करता है। हमारे आका का मुकाबला तो करके दिखाओ। मेरा आका, हमारे आका कौन है? इस जुमले को दोहरा लो जरा, 2 दफ़ा में तकरीर ख़त्म करूं। हमारे आका कौन है? हम गुलाम हैं। हम किसी दुनिया के उचक्के के गुलाम नहीं, किसी बदमाश के गुलाम नहीं, किसी दुनिया के जाबिर, जालिम, सफाक, बेईमान हुक्मरान और किसी कानून के गुलाम नहीं। हमारे दिल पे राज है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का, गुलामी कबूल की है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। हम दायरे कार में आए हैं तो आका के दायरे कार में हम गुलामी के सारे कानून पूरे करते हैं तो आका के कदमों में बैठकर पूरा करते हैं। हम ब्रिटिश कानून के तहत, बरतानिया कानून के तहत, अमेरिका कानून के तहत, यूरोप मगरिब के कानून के तहत, दुनिया के जमहूरी निज़ामों के कवानीन के तहत, दुनिया के किसी फरसुदा कानून के तहत हम किसी सूरत में भी आज़ाद मुस्लिम नहीं। मदीने के मोहम्मद, पूरी कायनात के उम्मत, पूरी कायनात के सरदार, नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानून के पाबंद गुलाम हैं। हुजूर के कानून के, ऊंची आवाज़ से, हुजूर के कानून के, कौन कौन है हुजूर के कानून का पाबंद? हाथ खड़ा करके हो, पक्की बात है। तो फिर ये गुलामी नज़र आनी चाहिए, ये गुलामी नज़र आनी चाहिए। ये जो मस्जिदों में आते हो तो नंगे सर आकर बैठ जाते हो, ये गुलामों का तरीका नहीं। दाढ़ियाँ मोड़ कर बैठते हो, गुलामों का तरीका नहीं। हुजूर के दुश्मनों के लिबास पहन कर आते हो, ये गुलामों का तरीका नहीं। ज़बानों पर तारीफ़ें हुजूर के बागियों की करते हो, ये गुलामों का तरीका नहीं। वजूद भी बतलाए, ज़बान भी बतलाए, अदा भी बताए, इंसान की गुफ्तगू भी बताए, हर अंदाज बतलाए कि ये जा रहा है मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। तो अपने आप को थोड़ा बदलो, बदलोगे? ज़्यादा बदलो, बदलोगे? पूरा बदलो, बदलोगे? अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी बात लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर।